हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में। स्वागत है रोजगार विथ एसएससी पर, जो कि रीजनिंग के पार्ट नंबर आज 16 होने वाला है। जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 15 तक की पार्ट, तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा मेरे भाई। रीजनिंग का प्रश्न कुछ इसी प्रकार का पूछा जाता है सभी एग्जाम में। तो मेरे भाई आप लोग को आशा करता हूं कि आप लोग सभी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को रोककर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो कि आप लोग इस प्रश्न में देखिए मेरे भाई, 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग मेरे भाई उसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 नंबर जो प्रश्न 5 गो जो प्रश्न आज हम लेकर आए वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को हम लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा, जितना भाई बहन जुड़ेंगे वह हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे भाई। आप लोग के लिए हम डेली रीजनिंग का वीडियो लेकर आएंगे। आज शाम में डलाएगा वीडियो, 5 बजे के करीब में आपको इस वीडियो को देखने को मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा मेरे भाई। रोजगार विथ एसएससी जो कि आपके लिए लेकर आया है, तो सभी प्रश्न को हम क्या करेंगे मेरे भाई, तुम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्ग के माध्यम के संबंध के श्रेष्ठ निरूपण करता है। मनुष्य, नर और जीव दिया गया है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। जीव के अंदर ही हमारा क्या होता है, तो जीव का अंदर ही हमारा नर और मनुष्य होता है। जीव के अंदर ही हमारा नर और मनुष्य होते हैं। नर हमारा कुछ होते हैं और मनुष्य हमारे कुछ होते हैं। तो कुछ किस प्रकार से बेन आरेख बेन डायग्राम बनेगा, तो ये जो प्रश्न है मेरे भाई बेन आरेख बेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग समझना पड़ता है कि जीव के अंदर ही हमारा नर और मनुष्य होते हैं। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा। जीव के लिए हम एक गोला बना लेंगे। जीव के लिए क्या करेंगे, तो जीव के लिए हम एक गोला बना लेंगे। और जीव के अंदर ही हमारा क्या होता है, तो नर होता है। तो नर के लिए एक गोला बना लेंगे और नर के अंदर ही हमारा कुछ मनुष्य होते हैं। यानी जीव के अंदर ही हमारा नर और मनुष्य दोनों होते हैं, बाकी नर और मनुष्य थोड़ा थोड़ा होते हैं मेरे भाई। कुछ इस प्रकार का आपका बेन आरेख बेन डायग्राम बनेगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि यदि किसी कुछ भाषा में LIST को कोड इतना 48 और GUILT को 66 लिखा जाता है, उस कोड भाषा में PROSE को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न देखने को मिले तो ABCD के अनुसार चलिएगा और ABCD का कोड मिलाइएगा मेरे भाई। तो L आपका कितना पर होता है, जब 12 पर होता है, यानी 12 L 12 पर होता है और I आपका 9 पर होता है। और S कितना पर होता है मेरे भाई, तो S 19 पर होता है और T आपका 20 पर होता है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी को जोड़ने पर आपका 48 पुर जाता है।
यानी 12 + 9। 12 + 9 करेंगे मेरे भाई तो 21 हो जाएगा, और 21 और 9 करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाता है 21 और 19 करेंगे मेरे भाई तो आपका 40 हो जाएगा, और 40 और 20 60 हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो गया। और हमें कितना की ओर जाना है तो हमें 48 की ओर जाना है। तो 48 की ओर जाने के लिए मेरे को 20 माइनस करना पड़ेगा, और 20 माइनस करेंगे मेरे भाई तो ये हमारा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो मेरे भाई आप लोग GUILT को भी निकालिएगा तो 20 माइनस करिएगा तो जी आपका कितना पर होता है, जी आपका 7 पर होता है, यू आपका कितना पर होता है तो यू आपका 21 पर होता है, तो आई कितना पर होता है तो 9 पर होता है, एल कितना पर होता है तो 12 पर होता है, और टी आपका 20 पर होता है। जोड़ने से पता चल रहा है कि मेरे भाई बड़ा अक्षर आएगा, और बड़ा अक्षर की ओर हमारा 66 आता नहीं है। तो आप लोग चलिए हम जोड़ लेते हैं इसको भी। देखिए 21 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 28 हो जाएगा, 28 और 9 कितना हो जाएगा 21, 28 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 28 और 9 आपका 28 और 9 हो जाएगा 2 30, और 7 37 हो जाएगा, 37 और 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 37 12 39, और 10 49 हो जाएगा। 49 और 20 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 49 और 20 आपका हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो 69 में से मेरे भाई 20 माइनस करेंगे, यहाँ 20 माइनस किए तो यहाँ पर भी आपका 20 माइनस करना पड़ेगा। तो 20 माइनस करेंगे तो हम 66 की ओर नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमको 66 की ओर जाने के लिए हमको -3 करेंगे तभी ना हम 66 की ओर जाएंगे। तो इस तरह का इस लाइन से प्रश्न हमको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम दूसरा तरीका से प्रश्न को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। इसको क्या किया जाए तो LIST को विपरीत अक्षर से देखेंगे मेरे भाई। एल कितने पर होता है तो 12 पर होते हैं, 12 पर होते हैं। और एल के विपरीत अक्षर कौन सा होता है मेरे भाई तो एल का विपरीत अक्षर यानी हमको टोटल ABCD में टोटल अक्षर आपका 26 को होता है, और विपरीत घटाने के लिए मेरे भाई हम जब 12 को घटाएंगे तो हम 27 में से 12 को करेंगे, 27 माइनस कितना करेंगे 27 माइनस 12 करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। 15 पर आपका कौन सा अक्षर होता है मेरे भाई ओ आपका कितना पर होता है तो मेरा भाई तो ओ आपका 15 पर होता है। तो इस तरह से घटाएंगे तो आपका मेरे भाई वो आपका 15 पर होता है तो यहाँ ओ लिख लेंगे और 15 भी लिख लेंगे। अच्छा 15 यहाँ पर ही है मेरे भाई। उसी प्रकार से आई 9 पर होते हैं और 27 में से 9 को घटाना है, तो 27 में से 9 घटाएंगे मेरे भाई तो 18 बच जाएगा। 18 पर आपको आर होता है, आर हो जाएगा। और एस कितने पर होते हैं मेरे भाई तो एस आपका 19 पर होता है। 19 में से 7 को घटाएंगे तो मेरे भाई कितना बच जाएगा तो 8 बच जाएगा। 8 पर आपका कौन सा अक्षर होता है एच आपका 8 पर होता है, तो यहाँ 8 लिख लीजिएगा और यहाँ एच लिख लीजिएगा, यहाँ आर है मेरे भाई। और टी से T20 आप लोग को तो याद ही होगा, जब 27 में से हम 7 जब हम 27 में से 20 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 पर कौन होता है जी होता है। सभी को जोड़ेंगे मेरे भाई। 15 और 18 कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 15 और 18 आपका 33 हो जाएगा, और 33 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 33 8 41 हो जाएगा। 41 41 और 7 और आपका 48 हो जाएगा मेरे भाई, जो कि 48 यहाँ पर ही आपका दिया गया है। तो उसी प्रकार से इसको भी देखेंगे मेरे भाई। देखिए हो गया। और जी आपका 7 पर होता है, 7 यानी 20 27 में से जब हम 27 में से 7 को घटाएंगे तो आपका 20 बचेगा, और 20 पर 20 हो जाएगा और 20
संख्या को हम जोड़ देते हैं मेरे भाई। आप लोग जानते होंगे टी पर आप T20 होता है, सो विपरीत अक्षर है। यू आपका 22 पर होता है, यू 21 पर होता है, और 21 में से 7 को घटाएंगे तो आपका 6 बच जाएगा, प्लस 6 कर देते हैं। और आई आपका 9 पर होता है, 9 पर होता है, और 27 में से 9 घटाएंगे तो अब कितना बच जाएगा मेरे भाई, तो 18। और एल आपका 12 पर होता है, और 27 में से 12 को घटाएंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 7 उन्हें घट जाएगा और 5 एन तो यानी 15। 7 5 12 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15। और टी से T20 आप तो याद ही होगा, जब हम 20 में से 27 में से 20 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब सभी को जोड़ते हैं, 20 और 6 26 हो जाएगा, और 26 18 कितना हो जाता है मेरे भाई, तो 26 और 18 आपका हो जाएगा 32। 32 और 2 34, 34 और 10 44, 44 और 15 49, 49 और 10 59, 59 और 6 आपका 66 हो जाएगा। यहाँ पर ही आपका 66 दिया गया है। उसी प्रकार से देखेंगे मेरे भाई, जब हम T15 पर होता है और हमको 27 में से 15 को घटाना है, 27 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, तो बच जाएगा 7 5 12 बच जाएगा। बारह बच गया, और आर 18 पर होता है, और 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 7 और 2 9 बच जाएगा, 9। और वो कितना पर होता है, 15 पर। 15 में से जब हम पी आपका कितना पर होता है मेरे भाई, तो पी आपका 16 पर होता है, और 16 पी 16 पर होता है। 16 और 4 20 और 7 11, यहाँ 11 होगा मेरे भाई 11 होगा, और 9 हो गया। वो आपका 15 पर होता है, और 15 यानी हमको 5 और 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 12 हो जाएगा। और एस आपका कितना पर है, तो 19 पर होता है, 19 में से 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और ये आपका 5 पर होता है, और 5 जब हम इसको घटाएंगे, 27 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 में से 5 को घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 22। और 22 और 8 कितना होता है मेरे भाई, तो 30 होता है। 30 और 12 कितना होता है, तो आपका 42 होता है। 42 और 9 आपका कितना होता है, 42 और 9 आपका 51 हो जाता है। 51 और 11 आपका कितना होता है मेरे भाई, 51 52 52 और 10 कितना होता है मेरे भाई, तो 62 होता है। 62 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 62 आपका ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका सही उत्तर हो गया है। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न में उस संख्या का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ये जो प्रश्न है मेरे भाई श्रृंखला, ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग मिसिंग नंबर को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस लाइन से आप लोग प्रश्न को देखिएगा तो बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है। तो पहले हम इस तरह का प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और नहीं होगा तो फिर हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करें। हम दो तरीके से इस लाइन को प्रश्न को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। तो पहले हमको दोनों में से जे में आंसर आ जाएगा उस लाइन को हम पहले पकड़ेंगे मेरे भाई। तो पहले हम चलिए हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे मेरा भाई। बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है तो हम इसी लाइन से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 7 और 6 और 3 से हमें कितना लाना है, तो 48 लाना है। उसी प्रकार से 4 9 8 से कितना लाना है, तो 63 लाना है। 2 5 7 से कितना लाना है, तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होगी चारों ऑप्शन में से जो भरी जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 7 6 3, 7 6 और 3 को आपस में जोड़ लेंगे मेरे भाई तो कुछ इस प्रकार के लाइन पर जा सकते हैं। तो 7 और 6 कितना होता है मेरे भाई, तो 13, 13 और 3 कितना होता है, तो 16, और 16 आ गया मेरे भाई। आप लोग के मन में चलता होगा कि 16 आ गया, तो 16 के पहाड़ा पड़िएगा तो 16 48 की ओर जा सकते हैं मेरे भाई। यानी 16 के
गुना नहीं, 3 से गुना कर देंगे मेरे भाई तो 16 तिया 48, यानी 48 की ओर चला जाएंगे, यानी हम 3 से गुना किए हैं। उसी प्रकार से इसको भी जोड़ते हैं मेरे भाई, इसको भी जोड़ेंगे तो 4 और 9 और कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 कितना होता है मेरे भाई 13, 7 21 हो जाएगा 21। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 21 में 3 से गुना करेंगे तो 63, यानी मन में चलना चाहिए कि 21 तिया कितना होता है 63 होता है। तो उसी प्रकार से देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ 63 हो गया, 63 हो गया, जो यहाँ पर आपका 63 दिया गया। तो इसी तरीका से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 5 और कितना हो जाएगा तो 2 7 हो जाएगा, और 7 और कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा 14। अब 14 में 3 से गुना करना है, सभी में 3 से गुना किए तो इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42, यहाँ पर ही आपका 42 हो जाएगा, जो कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 42 भरा जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। ये जो प्रश्न मेरे भाई श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न, श्रृंखला को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला आपको बढ़ते क्रम में जा रहा है, श्रृंखला क्या हो रहा है तो बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो बढ़ते क्रम में जा रहा है तो श्रृंखला को पहले जोड़ा जाता है। श्रृंखला इस तरह का बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर जाए तो आप लोग सोचिएगा मेरे भाई कि श्रृंखला ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा जोड़ेंगे तो बाद कोई काम होगा। तो जोड़िएगा तो मेरे भाई देखिए 10 और 31 की ओर जाना है, तो 10 और 110 और 131 की ओर जाना है, तो कितना का अंतर बन रहा है, कितना का अंतर बन रहा है तो 21 का अंतर बन रहा है मेरे भाई, यानी प्लस 21 कर दिया गया है। उसी प्रकार से 131 और 153 की ओर जाएंगे मेरे भाई तो कितना का अंतर बन रहा है तो 22 का अंतर हो रहा है, 22 का अंतर हो रहा है। उसी प्रकार से 153 और 176 की ओर जाएंगे मेरे भाई तो कितना का अंतर हो रहा है तो यहाँ देखिए मेरे भाई 23 का अंतर हो रहा है, 23 का अंतर हो रहा है। उसी प्रकार से चलेंगे मेरे भाई तो यहाँ 24 का अंतर हो रहा है, 176 और 200 की ओर चलेंगे तो यह 24 का अंतर हो रहा है। तो मेरे भाई देखिए 21 22 23 24, यानी एक एक बढ़ते क्रम में हमारा श्रृंखला चल रहा है। तो यह 21 हुआ है, फिर 22 जोड़े हैं तो हमारा 153 हुआ है, और यहाँ 23 जोड़े हैं तो कितना हुआ 176 हुआ है, और 24 जोड़े हैं मेरे भाई तो यहाँ 200 हुआ है। तो हम आगे 25 जोड़ेंगे तो यहाँ 125 हो जाएगा, यानी प्लस 25 करने पर 200 प्लस 25 करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, असंगत संख्या को चयन करें। मेरे भाई इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में से किसी न किसी एक संगत है और तीन संगत है। नहीं, इधर और प्रश्न को पढ़िए। 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, 3 जो होगा मेरे भाई वह हमारा किसी प्रकार समान होगा और एक असंगत होगा, जो कि आपको असंगत को चुनना है। देखिए इस तरह का प्रश्न मिले तो इसको क्या किया जाए मेरे भाई, प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 5 + 3 + 7 करेंगे मेरे भाई, 5 + 3 + 7 + 8 करेंगे तो देखिए 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 23 हो जाएगा, 23 हो गया। और जोड़े हैं सभी को तो इसको भी जोड़ते हैं। चलिए पहले जोड़ को देखते हैं, फिर घटा कर देखेंगे, फिर गुना करके देखेंगे, फिर भाग करके देखेंगे, और नहीं होगा तो फिर हम दूसरा तरीका से चलेंगे मेरे भाई। आप लोग चिंता ना लीजिएगा। 8 और कितना हो जाएगा 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23। इसमें भी 23 आ गया और इसमें भी 23 आ गया, तो लग रहा है कि इसी लाइन से प्रश्न सॉल्व होगा। 6 और 3 9 हो जाएगा, और 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22। मेरे भाई गड़बड़ा गया, मतलब 22 आ गया। अब चलिए डी वाले ऑप्शन को देखते हैं,
इसमें 22 आ गया तो फिर हम गिलका तरीका से देखेंगे और 23 आ गया तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 9 और 8 आपका 17 हो जाएगा। 17 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 23 आ गया। देखिए 3 ऑप्शन में आपका 23 आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारा सम्मान जो है ए बी डी जो हमारा होगा मेरे भाई, वो हमारा सम्मान है, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ई असंगत है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग 5 प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे भाई। कुछ इसी प्रकार का रीजनिंग आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आशा करता हूँ सभी भाई बहन से कि आप चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।